जय श्री हरि। प्रेमी भक्तों को प्यार भरा जय श्री हरि। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज आपके बीच में दास कुछ वचनों का आदान प्रदान करने वाला है। तो आज का शीर्षक है, हम अपने घर गृहस्थी में कैसे सुखी जीवन बिताएं। दास ने कई बार मंथन करने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचा है वो आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है प्रवान करें। अगर कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जिससे आगे वाली वीडियो में उसे सुधारा जा सके और आपका सहयोग हमारे लिए बड़ी कृपा होगी। तो मित्रों, हमारे सत्संग प्रेमी भाई बंधु बहन माताओं, अक्सर हम आजकल देखते हैं कि घर परिवार में बड़े तनाव बने रहते हैं। तनाव की जो स्थिति जो बन रही है, तो आज कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। इतिहास वास्तव के साक्षी हैं। लेकिन आज ज़्यादा इसलिए दिखाई देता है कि हम अधिकतर परिवारों में 90% परिवारों में अब सहनशीलता जैसी चीज़ दिखाई नहीं देती है। सब असहनशील हैं, सब मैं मेरी के शिकार हो चुके हैं, सब आगे भागने की दौड़ में हैं, आगे निकलने की कोशिश में हैं। और इसका यही मेन रीज़न है कि हम आगे निकलने के लिए पीछे वाले सामने वाले को पीछे धक्का दे रहे हैं। बल्कि संतों महापुरुषों ने कहा कि आगे निकलना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कोई गुनाह नहीं है आगे निकलना। लेकिन किसी को धक्का देकर आगे निकलना, किसी को नीचे गिराकर आगे निकलना, ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय बात है जो आज देखने को मिल रहा है। आज कोर्ट कचहरी में हम जाकर देखें तो सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा के ही मुकदमे हमें वहाँ मिलते हैं, भरे पड़े हैं। पति पत्नी के बीच, बाप बेटे के बीच, भाई भाई के बीच तो आम बात हो गई। लेकिन वहीं पर हम रामायण को उठाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि किस प्रकार भाई से भाई का प्यार प्रभु ने स्वयं जी कर दिखाया कि जो पूरा साम्राज्य भाई के कारण त्याग दिया और 14 वर्षों का वन स्वीकार किया, नाना प्रकार के दुखों को। तो हमें रामायण से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी आज जो कमी आई है, इस तनाव की स्थिति जो बनी है, वो हम धार्मिक ग्रंथों को या तो एक लाल कपड़े में बंद करके और एक कोने में रख दिया है। कहीं होली दीपावली साफ सफाई की तो उनकी भी साफ सफाई कर देते हैं, या साल 2 साल में कहीं को मन चिंतित सफलता प्राप्त हुई तो हम उस रामायण का पाठ करवा देते हैं। दास ने अक्सर ये भी देखा है कि 24 घंटे का अखंड पाठ तो हम बैठालते हैं, लेकिन क्या हम 24 मिनट भी क्या ध्यानपूर्वक 24 चौपाइयों को भी अध्ययन कर पाते हैं? 24 चौपाइयाँ अध्ययन करने के बाद हम क्या 24 मिनट बैठकर किसी चौपाई का भावार्थ समझ पाते हैं? अगर समझ पाते तो काश ये दशा हमारी नहीं होती, ना हमारे घरों की होती। हाँ, कहा गया ग्रह कालच नाना जंजाला, क्योंकि ग्रह काल में नाना जंजाल हैं। और इन जंजालों को से जो बाहर निकल आए और इनका कहते हैं कि पूरी तरीके से निर्वाह करते हुए और निर्लेप बना रहे, वही तो असल में ज्ञानी है, वही तो साधु है, वही तो संत है। तो आओ कृपा करें, हम अपनी 3 बातों को ध्यान रखें। अगर अपने घर परिवार में सुख शांति चाहते हैं कि स्वीकार कराने के बजाय हम स्वीकार करना सीखें, एक दूसरे को स्वीकार करना सीखें, सम्मान लेने की बजाय सम्मान देना सब सीखें।
और तीसरी बात जो है बहुत महत्वपूर्ण, तो हमारे अंदर क्षमा का भाव सबसे तीव्र गति में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी यहाँ छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जो क्षमाशील है वही सबसे बड़ा है, और अगर क्षमाशील नहीं है तो वो बड़ा नहीं है। तो अगर आप बड़े हैं, अगर क्षमाशील हैं, तो आप परिवार में बड़े हैं, आप समाजशील बन जाएं, सबको क्षमा करते रहें, सबको स्वीकार करते रहें। और जब हम स्वीकार करते रहते हैं, जैसे भगवान श्री राम ने सबको स्वीकार किया, 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, राजपाट कहा भरत को देना है, वो भी स्वीकार किया, सब कुछ स्वीकार किया। तो स्वीकार करना अगर हमें आ जाए तो फिर हम सुखी होते हैं, मेरा परिवार खुशहाल होता है। आज जो तुम्हें नहीं मानता कल वो मानेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें स्वीकार करना आ जाए, हमें क्षमा करना आ जाए, और हमें थोड़ा सजग भी रहना है, कर्तव्य प्राण भी रहना है। और ये सब तभी संभव है, दास कहता है कि हम क्षमावान तभी हो सकते हैं जब हम संतों की वाणी को निरंतर दोहराते रहें, गीता रामायण का हम अध्ययन भी करते रहें, 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालें, सत्संग भी सुने, सत्संग में भी अपना स्थान बनाएं। सत्संग में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्संग जब तक नहीं होता है जीवन में, सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक बंधु हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मान लिया रामायण हमने पढ़ ली, तो हमने चौपाई तो दोहरा लिए, कंठस्थ कर लेंगे, लेकिन सही मायने में भावार्थ निकाल पाना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन जब सत्संग में जाते हैं तो हमें विनय प्रयास हर प्रकार से समझाने के लिए संत वहाँ पर उपस्थित होते हैं, और उसमें हमारा भी योगदान होता है। जो हमने कुछ पढ़ रखा है, कुछ सुन रखा है, कुछ समझ रखा है, तो आदान प्रदान करते हैं। तो इसीलिए सत्संग करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सत्संग से विवेक की जागृति होती है, और विवेक एक ऐसा वरदान है जो हमें हर जगह पर विजय दिलाता है। क्षमा करने में विवेक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, स्वीकार करने में भी विवेक की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए विवेकी बने, और विवेकी बनने के लिए हमें सत्संग जाना पड़ेगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलम सोई। क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं, विवेकी हो जाते हैं, तो हमें ये बात समझ में आती है कि वाकई में जो हम सोच रहे थे वो नहीं था। यही बात सत्य है कि जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तो हमें सुमति के साथ जीवन जीना है, सबको साथ लेकर चलना है, सबका सम्मान करना है, और सम्मान करने के साथ साथ जब हम करेंगे तो हमारी देखा दुखी दूसरा भी करता है, सभी एक दूसरे का। हम बच्चों को वही शिक्षा देते हैं, वही हम सीख देते हैं जो हम पीछे से सीख कर आते हैं। और दास तो यही कहता है हम सत्संग से जुड़ें, बच्चों को भी सत्संग से जोड़ें, स्वयं रामायण पढ़ें और बच्चों को सुनाएं, अपने परिवार के साथ बैठकर सैर करें, डिस्कस करें, उन महापुरुषों के जीवन को दोहराएं जिन्होंने वाकई में जीवन जिया है और जी कर के इस धरती से गए हैं, जो आज ग्रंथ रूप में हमारे जीवित दर्शन उनके करते हैं। तो जिन लोगों ने भी इस मार्ग का अनुसरण किया, संतों की वाणी को श्रवण करके मार्ग पर चले हैं, वही उन्होंने इस लोक में भी सुख भोगा, यश पाया, और आगे भी उनको परलोक भी सुहेला हुआ। तो आइए गृहस्थ में रहकर ही हमें भक्ति भी करनी है, क्योंकि अभी दास से एक विचार भी सुन रहा था, तो कहा गया है आज हमारे कथावाचक नए नए कथावाचक हैं, वाचिकाएँ हैं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या वो मन को लुभाने के लिए बोल जाती हैं। शायद दास सोचता है कि अभी उनका ज्ञान विकसित नहीं हुआ, या पब्लिक को मोटिवेशन करने के लिए सब बोला जा रहा है। तो आओ, संत हमेशा दो टूक बात कहते हैं जो सत्य है। अभी सुन रहे थे तो वो हमारी कथावाचिका जी फरमा रही थी कि इन लोगों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम प्रणाम करने के लिए
हम सभी को प्रणाम करें, क्योंकि सब रब के बंदे हैं और हम सबके हित की कामना करें, क्योंकि संतों ने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, महा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दास ज़्यादा लंबी बात ना खींचकर थोड़े ही शब्दों में बात खत्म करना चाहेगा कि प्रणाम करने की बात रही तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखने से पहले सबसे पहले सभी एक एक को चरण बंदन किया, प्रणाम किया और यहाँ तक अंत में कह दिया सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कि मैं पूरे संसार को सिया राम में जानकर सबको प्रणाम करता हूँ। रही चरण बंदन की बात, हाँ वहाँ पर जरूर कहा गया कि बंदहु उनके चरण पाए, अधम शरीर राम जिन पाए। कहते वो चरण बंदनी हैं जिनके द्वारा राम की हमें प्राप्ति हुई है या जिन्होंने राम को प्राप्त किया है उनके चरण बंदनी हैं। तो आओ मित्रों, प्रेमियों, और अधिक वचनों का ना दोहराते हुए बस इतना ही दास कहेगा कि अपनी गृहस्थी में अगर सुख शांति चाहते हो तो मिल वर्तन से रहना सीखो, क्योंकि मिल वर्तन ही हमें आगे बढ़ाता है। समाज में इज्जत, घर में इज्जत और संसार में इज्जत का भागीदार बनाता है। इसलिए गुरु कृपा के पात्र बनिए, संत कृपा के पात्र बनिए, हरि कृपा के पात्र बनिए। अपने को इतना ऊंचा उठाइए कि आप को सब सर उठाकर देखें। तो इसके लिए हमें ऊंचों की शरण जाना पड़ेगा, अर्थात गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, संत शरण में जाना पड़ेगा। अगर ये सब कार्य किया तो हमारा जीवन सफल है, हमारा यहाँ आना सफल, यहाँ खाना सफल, पीना सफल, सब कुछ सफल है। और हम इधर उधर की बातें न पढ़ाकर हम मनुष्य को बांटने का काम ना करें, हम जोड़ने का काम करें, कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। प्रभु राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने सबकी जोड़ने की बात की। कैसा भी इंसान हो हमें प्यार करना है, जैसा भी हो इंसान। तो दास और शब्दों का सहारा न लेते हुए इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देगा। अगले वीडियो में फिर हाजिर होगा। आपको अगर ये विचार हमारे अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, और अच्छा लगा तो शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल घंटा भी बजा दें, जिससे हमारे जो भी वीडियो आए आपको प्राप्त हो जाएं। तो दास अगले वीडियो तक के लिए आपसे क्षमा चाहता है और विदा चाहता है। नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री राम, ओम नमो नारायण। प्यार से बोलेंगे जय श्री हरि।